हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खाना खाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा, मैं दुआ करती हूँ कि उसकी जिंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम नेहा है। उम्र 26 साल की हो गई हूँ अब। शादी को 2 साल हो चुके हैं और मैं अपने ससुराल में खुशी खुशी रहती हूँ। मेरी बॉडी थोड़ी सी कर्वी है, मतलब कमर पतली और जहाँ होना चाहिए वहाँ थोड़ा उभरा हुआ, जिससे साड़ी पहनती हूँ तो लोग 2 बार मुड़कर देखते हैं। लोग कहते हैं कि मेरी मुस्कान में कुछ जादू है, आंखें बड़ी बड़ी और होंठ गुलाबी। शादी से पहले लड़के मेरे पीछे पागल थे, लेकिन अब तो मैं सिर्फ अपने पति की हूँ और घर की। खैर, आज मैं आपको अपनी जिंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाती हूँ जो शुरू में तो थोड़ी अजीब लगी, लेकिन बाद में पता चला कि रिश्तों में कितना प्यार छिपा होता है। सुनो ध्यान से, क्योंकि ये बातें दिल को छूती है। शादी के बाद जब मैं ससुराल आई तो घर बड़ा था, गांव के पास वाला देसी वाला घर, जहाँ आंगन में तुलसी का पौधा, गाय भैंस बंधी रहती और शाम को सब मिलकर बैठते। मेरे पति विक्रम शहर में जॉब करते हैं, बैंक में, और बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। घर पर बहुत कमाते हैं। मेरे पति ने मुझे इस 1 साल से छुआ तक नहीं है। मैं बहुत अकेलापन महसूस करती हूँ, क्योंकि मेरे भी कुछ अरमान हैं। मैं भी एक औरत हूँ। और हाँ, अगर आप भी मुझसे बात करना चाहते हो तो मैंने मेरा नंबर इसी वीडियो में बताया है, तो पूरी कहानी सुनो, क्योंकि मेरा नंबर इसी कहानी में है। और हाँ दोस्तों, कहानी को पूरा सुनना, क्योंकि कहानी के लास्ट में एक ऐसा मोड़ आएगा जो सबको चौंका देगा। आज मैं आपको अपनी एक कहानी सुनाती हूँ जो मेरी और मेरे ससुर जी की है। कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार होने वाली है, जिसमें आपको बहुत मजा आएगा। कहानी शुरू करती हूँ। मेरे ससुराल में सास ससुर है। सास तो बीमार रहती ज्यादा और ससुर जी, उनका नाम रामेश्वर है। उम्र 55 के करीब, लेकिन मजबूत बदन, गांव के प्रधान रहे हैं कभी। आवाज भारी और आंखें ऐसी जो देखो तो दिल धड़क जाए। शुरू में मैं उनसे डरती थी, क्योंकि वह कम बोलते, बस देखते रहते। मैं नई बहू तो घर का सारा काम संभालती। सुबह चाय बनाना, खाना पकाना, कपड़े धोना। ससुर जी खेत पर जाते, शाम को लौटते तो थके थके, लेकिन मेरी बनाई चाय पीकर कहते, बहू तेरी चाय में तो जान है। मैं शर्मा जाती, क्योंकि उनकी नजरें मेरे चेहरे पर टिकती, फिर धीरे से नीचे सरकती, जैसे मेरी साड़ी के पल्लू को देख रहे हो। मैं सोचती शायद बुजुर्ग है, ऐसे ही देखते हैं, लेकिन दिल में एक अजीब सी फीलिंग होती। थोड़े दिन ऐसे ही बीते। एक दिन सुबह सुबह मैं आंगन में झाड़ू लगा रही थी। साड़ी थोड़ी ऊपर उठी हुई थी पैरों से, क्योंकि कीचड़ था। ससुर जी खेत से लौटे। उनके हाथ में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा था, जैसे कोई खजाना मिला हो। वह मुझे देखकर रुके, बोले, नेहा बहू इधर आना जरा। मैं झाड़ू रख कर गई। पास खड़ी हुई तो उनकी नजर मेरे गले की मांग पर गई, फिर चेहरे पर। बोले, ये डिब्बा खेत में मिला, पुराना लगता है, देखो तो क्या है इसमें। मैंने डिब्बा खोला। अंदर कुछ पुराने सिक्के और एक डायरी थी। पीली पड़ गई। मैं उत्सुक हो गई। बोली, ससुर जी ये तो कोई पुराना खजाना लगता है। वो मुस्कुराए ऐसे कि उनकी दाढ़ी हिल गई। बोले, खजाना तो तू है बहू, घर में आई तब से सब चमकने लगा। ये तो बस पुरानी चीजें हैं। मैं हंस पड़ी, लेकिन उनकी बात में कुछ था जो दिल को छू गया। फिर हम दोनों मिलकर उस डायरी को पढ़ने लगे। वो डायरी ससुर जी के दादाजी की थी, जिसमें गांव की पुरानी कहानियां लिखी थी, रिश्तों की, प्यार की और कुछ राज भी। ससुर जी पढ़ते जाते और मुझे समझाते जाते। उनकी आवाज में एक गर्माहट थी। पास बैठे थे तो कभी उनका कंधा मेरे कंधे से टच हो जाता। मैं दूर हटती, लेकिन मन में सोचती, अरे ये तो बुजुर्ग है, क्या सोच रही हूँ। लेकिन थोड़ा मजा भी आता था उस ध्यान का, क्योंकि मेरे पति तो कभी मुझ पर इस तरह ध्यान नहीं देते थे। धीरे धीरे ये हमारी रोज की आदत बन गई। शाम को जब विक्रम बाहर होते
सास सो जाती तो ससुर जी मुझे बुलाते, बहू आज डायरी का अगला पन्ना पढ़े। हम आंगन में चारपाई पर बैठते, मैं चाय बनाकर ले जाती, वो पढ़ते मैं सुनती। डायरी में एक कहानी थी, एक बहू की जो ससुर के साथ मिलकर गांव की एक पुरानी समस्या सुलझाती है। ससुर जी कहते, देख बहू, रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं होते, दिल से जुड़ते हैं। उनकी आंखें मेरी आंखों में झांकती और मैं शर्माकर नीचे देखती। कभी वो मेरे हाथ पर हाथ रखकर कोई पुराना सिक्का दिखाते, बोले ये देख कितना चमकदार तेरी तरह। मैं हंसती लेकिन दिल की धड़कन तेज हो जाती। गांव वाले देखते तो कहते, अरे रामेश्वर जी की बहू कितनी सेवा करती है, बाबूजी को खुश रखती है। लेकिन कुछ औरतें कान्हा फूंसी करती देखना, कुछ तो बात है, इतना पास बैठती है, मुझे सुनाई देता तो बुरा लगता। लेकिन ससुर जी कहते, लोगों की बातों से क्या दिल साफ हो तो सब साफ, फिर भी मन में एक तनाव रहता जैसे कुछ होने वाला है, कुछ जो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी खींचता है। फिर एक शाम की बात है, डायरी पढ़ते पढ़ते ससुर जी रुक गए, बोले, नेहा, इस डायरी में एक राज है जो मैंने कभी किसी को नहीं बताया। मैं उत्सुक हो गई, पास सरक कर बैठ गई। उनकी सांस मेरे गाल पर लग रही थी। बोले, ये डायरी मेरे दादाजी की नहीं, मेरी अपनी है, जवानी में लिखी थी। मैं चौंकी, तो फिर इतने साल क्यों छिपाई? वो उदास हो गए, बोले, क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी का वह दर्द है जो कोई नहीं समझेगा। फिर धीरे धीरे बताने लगे उनकी जवानी की कहानी, कैसे वह एक लड़की से प्यार करते थे, गांव की ही, लेकिन घर वालों ने शादी कहीं और कर दी। वो लड़की चली गई दूर शहर और कभी लौटकर नहीं आई। ससुर जी की आंखें भर आई। मैंने पहली बार उन्हें इतना कमजोर देखा। मैंने उनका हाथ पकड़ लिया, बोली, ससुर जी अब तो आप अकेले नहीं, हम सब हैं आपके। वो मेरी ओर देखे, लंबा देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाहते हो। उस पल लगा जैसे हवा रुक गई हो। मैंने हाथ छुड़ाया, लेकिन दिल में एक अजीब सा डर और प्यार दोनों थे। उस दिन के बाद हमारी बातें और गहरी हो गई। वो मुझे अपनी पुरानी यादें सुनाते, मैं अपनी शादी से पहले की बातें। कभी वो कहते, बहू तेरी हंसी सुनकर लगता है वह पुराने दिन लौट आए। मैं समझती कि उनकी नजरें अब सिर्फ देखने की नहीं, कुछ और कहती है। और मैं भी कभी कभी सोचती, अगर विक्रम इतना बाहर ना रहते तो शायद ये सब ना होता। लेकिन कुछ होने नहीं देती, बस वो सस्पेंस रहता, वो तनाव कि कब कुछ हो जाएगा। समय बीतता गया, डायरी खत्म हो गई, लेकिन हमारी बैठक ही नहीं रुकी। अब वो मुझे गांव की पुरानी चीजें दिखाते, कभी पुराना रेडियो बजाते, कभी पुरानी तस्वीरें। एक दिन वो मुझे घर के पीछे वाले कमरे में ले गए, जहां पुराना सामान रखा था। बोले, ये देख बहू, ये मेरी जवानी की तस्वीरें। मैं देखती रही, वो जवान कितने हैंडसम थे, मजबूत बदन। वो पास खड़े थे, इतने पास कि उनकी गर्मी महसूस होती। बोले, तू भी ऐसी ही थी शायद जवानी में। वो लड़की, मैंने मुड़कर देखा, उनकी आंखें लाल थी। लगा जैसे अब कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे। मैं डर गई लेकिन खड़ी रही। फिर अचानक वो पीछे हटे, बोले, चल बहू बाहर चलें, सास जी जग जाएंगी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन मन में एक खालीपन। ऐसे कई पल आए जहां लगा अब लाइन क्रॉस हो जाएगी, लेकिन हर बार वो रुक जाते, मैं भी रुक जाती। लेकिन वह तनाव बढ़ता जाता, जैसे जैसे कोई रस्सी खींची जा रही हो। फिर एक दिन बड़ा ट्विस्ट आया। विक्रम घर आए और ससुर जी ने सबको बुलाया। बोले, आज मैं एक राज खोलूंगा। सब बैठे। ससुर जी ने वो डायरी निकाली और बताने लगे कि ये उनकी नहीं, बल्कि उनकी पहली पत्नी की है। मतलब विक्रम की माँ की नहीं, उससे पहले की। गांव में कोई नहीं जानता था कि ससुर जी की पहली शादी हुई थी बहुत जवानी में, लेकिन वह लड़की बीमारी से चल बसी और वह डायरी उसी की थी। लेकिन असली राज ये था कि वह लड़की की एक बेटी थी जो पैदा होने के बाद अनाथाश्रम चली गई थी। सर जी ने सालों ढूंढा लेकिन नहीं मिली। फिर उन्होंने दूसरी शादी की, विक्रम हुआ, लेकिन वो दर्द कभी गया नहीं। और अब वो डिब्बा खेत में इसलिए मिला क्योंकि ससुर जी ने खुद रखा था, ताकि मैं ढूंढूं और उनकी कहानी सुनूं। फिर ससुर जी ने मुझे देखा,
बोले, नेहा बहू, तूने मुझे वो प्यार दिया जो सालों से तरस रहा था, लेकिन वह बेटी वाला प्यार, क्योंकि तू ही वह बेटी है। आत सब चौंक गए, विक्रम भी। ससुर जी ने बताया कि शादी से पहले उन्होंने जांच करवाई थी, मेरे अनाथ आश्रम के कागज देखे, डेट मैच की, लेकिन बताया नहीं क्योंकि चाहते थे कि मैं खुद उनके करीब आऊं बिना जाने। वह मुझे बहू नहीं बेटी की तरह देखते थे। वह नजरें, वह बातें सब एक बाप की थी जो अपनी खोई बेटी को पा रहा था। वो डायरी इसलिए बनाई ताकि मैं उनकी जिंदगी समझूं, उनके करीब आऊं। मैं रो पड़ी। विक्रम ने गले लगाया। सास जी खुश। अब मैं समझी कि वो सस्पेंस क्यों था, वो तनाव क्यों। लोग जो सोचते थे कि कुछ गलत होने वाला है, वह गलत थे। ये तो एक बापक का मिलन था। ससुर जी अब मुझे बेटी कहकर बुलाते हैं और मैं उन्हें पापा। घर में अब और प्यार है। रिश्ते कितने अनमोल होते हैं, न कभी नाम से नहीं दिल से जुड़ते हैं। तो दोस्तों, ये थी मेरी और ससुर जी की कहानी। तो दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार ज़रूर दिखाना। मिलती हूँ एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।